अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ रुक गया है, मेहनत हो रही है लेकिन फल नहीं मिल रहा, दुआ कर रहे हो पर दरवाजे नहीं खुल रहे, लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो, तो आज की ये बात तुम्हारे लिए है। क्योंकि बहुत बार जिसे हम बुरा वक्त समझते हैं, वही जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़ होता है। सुनने में अजीब लगेगा, पर सच यही है, हर रुकावट हार नहीं होती। कुछ रुकावटें तुम्हें टूटने से नहीं, गलत रास्ते से बचाने आती हैं। इंसान तब नहीं टूटता जब वो मेहनत करता है। इंसान तब टूटता है जब वो दिल से काम करता है और फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। घर वालों की उम्मीदें, खाली जेब और दुनिया के ताने अंदर ही अंदर इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। उसे लगता है शायद मेरी किस्मत खराब है। पर सुनो, अगर अभी तक कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लायक नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो तुम्हें मिलना है उसका सही वक्त अभी नहीं आया। बीज आज बोते हो तो क्या कल पेड़ बन जाता है? नहीं, पहले मिट्टी उसे पकड़ती है, फिर पानी और धूप उसे तैयार करते हैं। समय उसे बढ़ाता है और तब जाकर वो पेड़ बनता है। अगर बीज अंधेरे में घबराकर हार मान ले तो क्या वो बाहर निकल पाएगा? नहीं। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो समझ लेना कि अंदर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। याद रखना, मिट्टी के नीचे दबा बीज भी हार नहीं मानता। ऊपर वाला देर क्यों करता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम्हें तब मिल जाए जब तुम उसे संभालने के लायक ना हो, तो वो चीज़ तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। जल्दी मिली सफलता घमंड लाती है, पर वक्त के साथ मिली चीज़ कद्र करना सिखाती है। ईश्वर देर करता है पर गलत समय पर कभी नहीं देता। रुकने का मतलब खत्म होना नहीं है। जब तीर को दूर भेजना होता है तो उसे पीछे खींचा जाता है। जब मकान मजबूत बनाना हो तो पहले जमीन खोदी जाती है। वैसे ही जब तुम्हें कुछ बड़ा बनाना होता है तो जिंदगी पहले तुम्हें रोकती है, ताकि तुम मजबूत बन सको। रुकना हार नहीं, एक गहरी तैयारी है। अगर आज देर हो रही है तो घबराओ मत। अगर लोग तुमसे आगे निकल गए तो खुद को खत्म मत मानो। हर इंसान की घड़ी अलग होती है। सूरज देर से उगता है पर पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बस धैर्य रखो, काम करते रहो और खुद से कहो, मैं रुका हूं लेकिन हारा नहीं हूं, मेरा समय बन रहा है। कभी कभी हम सब थक कर बैठ जाते हैं। लगता है कि जितनी कोशिश करनी थी कर ली, जितना सहना था सह लिया, अब और हिम्मत नहीं बची। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया दौड़ रही है और हम बस एक जगह थम गए हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि चलते रहना ही बड़ी बात नहीं है, सही दिशा में शांत होकर चलना बड़ी बात है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम हार रहे हो, तो एक बात याद रखना, नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसे पता नहीं होता कि समुद्र कहाँ है। वो बस बहती रहती है, बिना रुके, बिना शोर किए। हमारा मन बहुत बेचैन है। हमें सब कुछ अभी चाहिए, सफलता अभी चाहिए, सुकून अभी चाहिए, और जब नहीं मिलता तो हम खुद को कोसने लगते हैं। पर सोचो, क्या सुबह होने से पहले सूरज को जगाया जा सकता है? क्या मौसम से पहले पेड़ों पर फल लाए जा सकते हैं? नहीं। तो फिर तुम अपने जीवन के फल के लिए इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा काम सिर्फ बीज बोना है, उसे वक्त देना कुदरत का काम है। जल्दबाजी करना प्रार्थना नहीं, खुद पर अविश्वास है। बुद्ध कहते थे कि जीवन में दो ही गलतियां इंसान करता है। पहली कि वो रास्ता शुरू ही नहीं करता, और दूसरी कि वो पूरा रास्ता तय नहीं करता। बीच रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने आती हैं कि क्या तुम सच में उस चीज के लायक हो जिसे तुम पाना चाहते हो। कठिन समय दरअसल एक छलनी की तरह होता है, जो कमजोर इरादों वालों को छानकर अलग कर देता है, ताकि अंत में सिर्फ वही बचे जो अडिग है। अक्सर हम दूसरों की चमक देखकर अपनी किस्मत को बुरा कहते हैं। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन याद रखो, हर फूल के खिलने का अपना मौसम होता है। गुलाब अलग वक्त पर खिलता है और कमल अलग वक्त पर। दोनों सुंदर हैं, दोनों की अपनी महक है। अगर तुम्हारा मौसम अभी नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं खिलोगे। इसका मतलब है कि तुम्हें थोड़ा और धैर्य चाहिए। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले तुमसे होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये डर सबसे बड़ा बोझ है जो तुम ढो रहे हो। बुद्ध ने सिखाया कि स्वयं का दीपक खुद बनो। जब तुम दूसरों की नज़रों से खुद को देखना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारी प्रगति शुरू हो जाएगी। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है,
पर अकेले खड़े होकर खुद पर भरोसा करना ही असली तपस्या है। अगर तुम अकेले रह गए हो तो घबराओ मत, अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाने का एक मौका है। तो आज खुद से एक वादा करो कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, तुम उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा हिसाब में है, वो खाली नहीं जाएगा। समय लगेगा पर सब ठीक होगा। तुम बस शांत रहो, अपने काम में लगे रहो, और याद रखो, शांति से किया गया काम शोर मचाने वाली जीत से बड़ा होता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है? कोशिशें बहुत की पर चीजें उलझती ही गईं। रिश्ते हों या काम, जब कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता तो मन बेचैन हो उठता है। हमें लगता है कि शायद हम हार गए हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, शांत पानी में ही अक्स यानी परछाई साफ दिखता है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हें सही रास्ता कभी नहीं दिखेगा। आज की ये बात उन लोगों के लिए है जो अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हैं। हम अपनी आधी जिंदगी उन चीजों को बदलने में लगा देते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। बीता हुआ कल, दूसरों की सोच और आने वाला वक्त, इन तीनों पर हमारा कोई जोर नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण बदलाव नहीं है, दुख का कारण है उस बदलाव को स्वीकार ना करना। जो हो गया उसे छोड़ दो, जो होने वाला है उसे आने दो। तुम बस आज में रहो, क्योंकि जिंदगी न बीते हुए कल में है न आने वाले कल में। जिंदगी सिर्फ इस सांस में है जो तुम अभी ले रहे हो। लोग पूछते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी शांति क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत सरल है। हम दौड़ रहे हैं पर पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि किसी से आगे निकलने के लिए। जब तुम दूसरों को हराने की सोचते हो तो तुम खुद को अशांत कर लेते हो। असली जीत वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, असली जीत वो है जो तुम्हें खुद से बेहतर बनाए। अगर आज तुम जहां हो वहां खुश नहीं हो तो अपनी जगह मत बदलो, अपना नजरिया बदलो। एक शांत मन पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है। क्या तुमने कभी बहती हुई नदी को देखा है? उसके रास्ते में पत्थर भी आते हैं, गड्ढे भी आते हैं, पर वो पत्थर से लड़ती नहीं है। वो चुपचाप अपना रास्ता बदलकर बगल से निकल जाती है। हमें भी जीवन में यही सीखना है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर रास्ता बदल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन तो वो ताकत है जो बड़े से बड़े तूफान को झेल जाती है। अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करना। चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, पर अपने अपने समय पर। तुम्हारी चमक भी आएगी, बस थोड़ा सा विश्वास रखो। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो कायनात भी तुम्हारा साथ देने लगती है। हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। इसलिए अगर आज गिर गए हो तो मिट्टी झाड़ो और फिर से खड़े हो जाओ, पर इस बार भागने के लिए नहीं, सीखने के लिए। जाते जाते बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। वही शक्ति जो सितारों को चला रही है, वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। बस शांत रहो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, सब ठीक है, मैं सही रास्ते पर हूं, मेरा समय सही दिशा में मुड़ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना कहाँ है? हम उसे पहाड़ों में ढूंढते हैं, पैसों में ढूंढते हैं, दूसरों की तारीफों में ढूंढते हैं। पर बुद्ध कहते हैं कि इंसान सारी दुनिया छान मारता है, बस अपने अंदर झांकना भूल जाता है। आज का ये भाग उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि वे कमजोर हैं, जिन्हें लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। पर सच तो ये है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा सूरज है जिसे बादलों ने ढका हुआ है। पहला भाव, ठहराव के साथ। हम अपनी कमजोरियों को बहुत जल्दी देख लेते हैं। मुझे ये नहीं आता, मैं वैसा नहीं दिखता, मेरे पास साधन नहीं है। पर क्या तुमने कभी अपनी ताकत देखी है? वो ताकत जिसने तुम्हें आज तक हारने नहीं दिया, वो हिम्मत जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से उठाती है। बुद्ध ने सिखाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मन है और तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी तुम्हारा मन है। अगर तुम मन को काबू कर लो तो तुम वो सब पा सकते हो जो तुमने सोचा है। पर अगर मन तुम्हें काबू करने लगे तो तुम महल में रहकर भी दुखी रहोगे। खुद को जीतो, दुनिया को जीतना अपने आप आसान हो जाएगा। दूसरा भाव, शांति से समझाने वाला लहजा। अक्सर लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, कड़वी बातें कहते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, और हम क्या करते हैं? हम उस कड़वाहट को अपने अंदर पाल लेते हैं। गुस्सा करना, दूसरों से नफरत करना,
ये ऐसा ही है जैसे आप जहर खुद पिएं और उम्मीद करें कि मरेगा कोई और। बुद्ध कहते थे कि क्षमा करना मतलब माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बहादुरी है। माफ कर दो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के लायक हो। अपना बोझ हल्का करो, तभी तुम ऊंचा उड़ पाओगे। तीसरा भाव, धीमी और स्पष्ट आवाज में। सफलता क्या है? क्या बहुत सारा पैसा कमा लेना ही सफलता है? बुद्ध की नज़र में सफलता वो सुकून है जो दिन भर के काम के बाद तुम्हें रात को गहरी नींद दे। अगर तुम रात को चैन से सो रहे हो तो तुम करोड़ों लोगों से अमीर हो जो दौलत के ढेर पर बैठकर भी जाग रहे हैं। अपनी छोटी छोटी जीत की कद्र करो। आज तुमने थोड़ा सा काम किया, ये जीत है। आज तुमने किसी की मदद की, ये जीत है। आज तुमने खुद को कोसना बंद किया, ये सबसे बड़ी जीत है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और छोटे छोटे कदमों से ही मंजिल मिलती है। चौथा भाव, आत्मविश्वास के साथ। अब एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है। दुनिया तुम्हें क्या कहती है इससे तुम्हारी कीमत कम नहीं होती। सोने का टुकड़ा अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो उसकी कीमत नहीं बदलती। तुम वही अनमोल सोने के टुकड़े हो, बस थोड़ा सा धूल झाड़ने की जरूरत है, थोड़ा सा खुद पर काम करने की जरूरत है। जब तुम खुद की इज्जत करना शुरू करोगे तो ये दुनिया भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। तुम खुद के लिए काफी हो। अंतिम भाग, समापन। तो आज जब तुम ये सुन रहे हो तो एक गहरी सांस लो, अपने हाथों को देखो, अपनी धड़कन को महसूस करो। तुम जिंदा हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। आज तुम क्या कर सकते हो बस उस पर ध्यान दो। याद रखना, शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे अंदर ही इंतजार कर रही है। बस चुप हो जाओ और उसे सुनो। तुम्हारा समय आ चुका है, बस तुम्हें जागने की देर है। 4 रास्तों से गुजरने के बाद आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अक्सर लोग पूछते हैं, बुद्ध, क्या सच में दुख कभी खत्म होता है? बुद्ध मुस्कुराते और कहते, दुख का अंत बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे अपने भीतर की जागृति में है। आज का ये अंतिम भाग तुम्हारी उस खोज को पूरा करेगा जिसके लिए तुम इतने समय से भटक रहे थे। सुनना, क्योंकि ये शब्द नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। पहला भाव, प्रकृति का महान सत्य। बुद्ध ने सिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा सच है अनित्यता, यानी इम्पर्मनेंस। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी सदा के लिए नहीं है, न ये बुरा वक्त, न वे लोग जो तुम्हें सता रहे हैं, और न ही ये उदासी जो तुम्हें घेरे हुए है। सब कुछ बदल रहा है, हर पल, हर सांस के साथ। जब तुम इस सच को मान लेते हो कि ये भी बीत जाएगा, तो तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाता है। फिर चाहे आंधी आए या तूफान, तुम एक ऊंचे पहाड़ की तरह अडिग रहते हो। याद रखना, जो टिकता नहीं उससे डरना कैसा। दूसरा भाव, कर्म और फल का गहरा ज्ञान। बहुत लोग शिकायत करते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? बुद्ध कहते हैं, कर्म एक बीज की तरह होता है। कभी कभी बीज जमीन के बहुत नीचे होता है और उसे अंकुरित होने में समय लगता है। तुम्हारी आज की मेहनत, तुम्हारी आज की अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा। अगर तुमने धैर्य दिया है तो तुम्हें शांति मिलेगी, अगर तुमने मेहनत दी है तो तुम्हें फल मिलेगा। बस उस समय का इंतजार करो जब तुम्हारी जड़ों को मजबूती मिल जाए। देर हो सकती है, पर कुदरत के न्याय में अंधेर नहीं है। तीसरा भाव, आत्मशक्ति का जागरण। इंसान सबसे ज्यादा तब हारता है जब वो दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता है। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में एक महान मंत्र दिया था, अप्प दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। किसी गुरु, किसी मित्र या किसी चमत्कार का इंतजार मत करो। तुम्हारे अंदर वो सारी शक्ति मौजूद है जो तुम्हें अंधेरे से निकाल सकती है। तुम वो शेर हो जो अपनी दहाड़ भूल गया है। जागो, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम मिट्टी का पुतला नहीं, तुम अनंत चेतना का हिस्सा हो। जब तुम खुद को जान लोगे तो ये पूरी सृष्टि तुम्हारे आगे नतमस्तक होगी। चौथा भाव, स्वीकार का सुख, लंबा और गहरा। शांति कहाँ है? शांति उन चीज़ों को छोड़ने में है जो तुम्हें भारी बना रही हैं। पुरानी यादें, पुराने जख्म, पुरानी नफरतें, इन्हें पकड़कर तुम सिर्फ अपना हाथ जला रहे हो। मुट्ठी खोलो और सब कुछ छोड़ दो।
बुद्ध कहते थे जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, वैसे ही तुम इस मतलबी दुनिया में रहकर भी पवित्र रह सकते हो। बुद्धिमान वो नहीं जो बहुत कुछ जानता है, बुद्धिमान वो है जो ये जानता है कि उसे क्या अनदेखा करना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर शोर में शामिल होना जरूरी नहीं। मौन में जो संगीत है वो शोर में कभी नहीं मिलेगा। अंतिम समापन, बेहद प्रभावशाली और भावुक। तो अब जब ये वीडियो खत्म होने वाला है, अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारी सारी चिंताएं, सारा बोझ इस सांस के साथ बाहर निकल रहा है। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो ये वीडियो शुरू करने से पहले थे। तुम बदल चुके हो। तुम समझ चुके हो कि रुकना हार नहीं है। तुम जान चुके हो कि तुम्हारा समय आ नहीं रहा, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जाओ और अपनी तकदीर खुद लिखो। दुनिया को अपनी सफलता से नहीं, अपनी शांति से हैरान कर दो। बुद्ध तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है। हमेशा याद रखना, बुद्ध की वाणी मन की शांति। नमो बुद्धाय।